कभी ना तुमको, सिमरन सदा करें हम। दो दान ऐसा हमको, भूले कभी ना तुमको। तू ही तू ही तू ही निरंकार, तू ही तू ही तू ही निरंकार। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने निरंकार का डर विषय पर अपने भाव रखूंगी। निरंकार का अर्थ होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, कोई रूप रंग नहीं होता। इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, पानी इसे डुबो नहीं सकता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ निरंकार नहीं है। निरंकार अगर कहीं नहीं है तो सिर्फ हमारी सोच में। जब हम हर एक कार्य करते हुए निरंकार के एहसास में रहेंगे तो हमें यह डर होगा कि निरंकार प्रभु हमें देख रहा है, और फिर हम कोई गलत काम भी नहीं करेंगे। हमें सदा गुरु का डर याद रखना है और निरंकार का डर बहुत ज़रूरी है। हम भाग्यशाली हैं जो निरंकार के एहसास में रहते हैं। वह जन भी भाग्यशाली हैं जो अपने मुख से धन निरंकार कहते हैं। ये कंचन काया, ये तन, ये बल हमें निरंकार प्रभु द्वारा ही मिला है। ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, निरंकार के कारण ही है। इसी ने ही सारा संसार बनाया है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि कहे हरदेव विधान में तेरे, आनंद ही आनंद है। हमें पसंद हो वही विधाता, जो भी तुझे पसंद है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सब कुछ इस निरंकार के अनुसार ही हो रहा है। जो निरंकार प्रभु को पसंद है वही हमें भी पसंद है। कर्ता निरंकार परमात्मा ये ईश्वर ही है। हमें सदा इस निरंकार प्रभु के एहसास में ही रहना है। निरंकार प्रभु समय के साथ बदलता नहीं है, हमेशा एक रस रहने वाला है। इस निरंकार प्रभु में ही हर चीज़ की शुरुआत है और अंत भी इसी में ही होता है। मनुष्य शरीर में जो आत्मा है इस निरंकार प्रभु की अंश है। इसलिए निरंकार प्रभु को ही जीवन का आधार बनाकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य को मन को ताला लगा कर रखना चाहिए ताकि इसमें एक गलत विचार, कोई सोच इसमें आ ही ना सके। यह निरंकार हर समस्या का हल है। आज समाज में मनुष्य को जाति मजहब समेत अन्य सामाजिक बुराइयों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसको यदि मनुष्य ब्रह्मज्ञानी रूपी चाबी के साथ खोल ले तो मनुष्य परमात्मा के रंग में रंग सकता है और जीवन में खूबसूरती आ सकती है। इस निरंकार प्रभु का एहसास करते हुए मन को साफ रखा जा सकता है। सेवा सिमरन सत्संग करने के साथ मन में शुद्ध विचारों को सुन सुनकर और मजबूती मिलती है। सिमरन करने के साथ मन निरंकार प्रभु के साथ जुड़ जाता है। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं कि निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा। यही है हरसु भाग के, इससे कहाँ कोई जा पाएगा। जो इसके एहसास में जीता सदा बदी से दूर रहे, सबका ही कल्याण वो सोचे, नेकी से भरपूर रहे। जो इसके एहसास में जीता विवेक वाला होता है, संयम में रहता है वह जन, धीरज को ना खोता है। जो इसके एहसास में जीता कभी न मन की करता है, गुरमत की जो नेक डगर है उस पर ही पग धरता है। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जान कर,
कहे हर देव कर्म वो करता, साक्षी इसको मान कर। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि निरंकार से कोई भी अपने कर्म नहीं छिपा सकता। निरंकार तो हर जगह मौजूद है, इससे कोई नहीं भाग सकता। जो सदा निरंकार के एहसास में रहता है वह सदा अच्छाई का रास्ता ही अपनाता है, सबका कल्याण ही सोचता है। उसकी सोच नेकी वाली होती है। जिसको निरंकार का एहसास होता है वह जन की सोच भी बहुत अच्छी होती है। वह संयम और धीरज कभी नहीं खोता। वह कभी भी अपने मन की नहीं करता और गुणमत के रास्ते पर ही चलता है। जो निरंकार को जानकर निरंकार के भय में रहता है वो हर कार्य इस निरंकार को साक्षी मानकर ही करता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले मन पर माया का पर्दा पड़ा होता है। यह मन माया में हमेशा इस तरह लिप्त होकर रहना चाहता है कि जिस तरह कपास के अंदर गांठें पड़ी होती हैं, इनको एक मशीन से ही अलग अलग किया जा सकता है, तभी इसे उपयोग में लाया जा सकता है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान वह मशीन है जिससे हम अपने मन से माया का पर्दा उतार कर इसका रुख निरंकार की तरफ कर सकते हैं। अगर इस मन में निरंकार की फिरकी चल रही है तो यह मन डरपोक नहीं रहेगा, क्योंकि इसे निरंकार के एहसास की खुराक मिल रही है। इस निरंकार सतगुरु का यश करना और सुनना ही इसकी खुराक है। यहाँ हमने खुद सोचना कि अगर हम अपने मन को यह खुराक दे रहे हैं या अगर यह खुराक मन को नहीं मिल रही तो ये मन बेकाबू हो जाता है, आवारा हो जाता है। इस मन को आवारगी से बचाने के लिए हमें संतों का संग करना है जो सिर्फ और सिर्फ निरंकार सतगुरु से जुड़े हों। ऐसे संत खुद भी निरंकार से जुड़ेंगे और हमें भी जोड़कर रखेंगे। अंत में सतगुरु माता जी, आप जी हमें आशीर्वाद दीजिए। जैसे आप जी ने हम सबको अपने चरणों से लगाया है, अंत श्वासों तक ऐसे ही अपने चरणों से लगा के रखिए। हम सब आपके बच्चे हैं, हम बहुत गलतियां करते हैं और आप जी हमें बख्श देते हैं। हमें ये आशीर्वाद दीजिए अंत श्वासों तक आपके चरणों में से जुड़े रहें और निरंकार का जो डर हमें आप जी ने दिखाया है, आप जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, उसको हम याद रख सकें। गलतियाँ करके माफियाँ मंगियाँ, दित्तियाँ दाता ने नेमतां चंगियाँ, पाया पर्दा तू मेरे गुनाह माते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरे साथे। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार। धन निरंकार।